जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। साथ ही मैं भी सूरजपुर जिला मुख्यालय सूरजपुर में उपस्थित हूं और मेरे साथ में यहां पर ट्राइबल समाज के समाज प्रमुख यहां पर उपस्थित हैं और हम लोग एक खास मेहमान उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी 14 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक यहां पर जिला मुख्यालय सूरजपुर में राष्ट्रीय स्तर का आदिवासी प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जिसके प्रमुख हमारे बीच में खास मेहमान जो है डॉक्टर नारवेन कासोटकाम, जो लगातार ट्राइबल कम्युनिटी को इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर हम तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। तो पहले सर का स्वागत करते हैं। सर जय जवाहर। जी जय जवाहर, सेवा जवाहर। सेवा जवाहर। सर अपना पहले परिचय बता देंगे ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। सभी दर्शकों को सदर सेवा जवाहर है। मैं डॉक्टर नारवेन कासोटकाम और अभी जो है हम लोग नेशनल लेवल का राष्ट्रीय आदिवासी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए मीटिंग रखे हुए हैं, उसी पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। सर पहले हम लोग जो प्रशिक्षण का जो रूपरेखा है उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो दर्शक देखेंगे कि क्या इस प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य क्या है। आप लोग प्रशिक्षण लगातार कई वर्षों से रख रहे हैं, ये 10वां है या 11वां? हाँ, 10वां है। 10वां है। तो इसकी रूपरेखा क्या होगी, क्यों आप लोग प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, इसको थोड़ा बताएं। ये प्रशिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है जी, अभी तक जो है हमारा समुदाय जी, कई ठोस संगठनों में तो काम कर रहा है, लेकिन जो है उनको कैडर प्रशिक्षण की कमी जो है दिखाई देता है। क्योंकि हमारा समुदाय बहुत बड़ा है, जी, लेकिन कहीं भी जो है वो अपना लीडरशिप, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, जी, वो उस तरीके से जो है उनका भागीदारी दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो है ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है, हर साल किया जाता है, जी, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, संवैधानिक सभी चीज़ों पर कवर किया जाता है, ताकि नया पीढ़ी है उसको अपने सांस्कृतिक वैल्यू के बारे में पता हो, अपने आर्थिक संसाधनों के बारे में पता हो और साथ में भविष्य में उद्योग व्यापार की तरफ भी आगे बढ़े, अपने करियर को भी मजबूत करे और अपने व्यक्तित्व का भी विकास करे और लीडरशिप की तरफ भी आगे बढ़े। ये मुख्य उद्देश्य है। सर आप लोग के प्रशिक्षण जो कार्यकाल है 10वां अभी होने जाएगा। ये 9-10 सालों में जो प्रारंभिक या जब आप लोग का प्रोग्राम था उससे लेकर अब तक क्या प्रगति हुई? बहुत प्रगति हुई है। दरअसल बात जो है, शुरुआत में जब 2016 में हम लोग किए थे जी, उस समय पूरे सरगुजा संभाग में संवैधानिक चीज़ों पर बात करने वाले या सांस्कृतिक चीज़ों पर बात करने वाले बहुत कम लोग थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो हर ट्राइबल लगभग जागरूक हुआ है और युवाओं को भी जो है अपने आदिवासी होने पर, अपने सांस्कृतिक वैल्यू पर गर्व महसूस हो रहा है। वो अपने चीज़ों को समझ रहा है और वो ये भी जान गया है कि वो इस भारत भूभाग का ओरिजिनल मालिक है, मूल मालिक है और जल जंगल ज़मीन पर पहला अधिकार उन्हीं का है और उनको कैसे आगे बढ़ना है और किस तरीके से जो है उनका व्यक्तित्व को विकास होगा, इन सारे चीज़ दिखाई देता है। आज के नौयुवक जो है, बहुत से लोग कार्यकर्ता जितने भी छत्तीसगढ़ में विशेष करके जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों में इन प्रशिक्षण में दिए गए विषय वस्तु है उन पर ही चर्चाएं होती है। और छत्तीसगढ़ के बाहर भी कई प्रदेशों में जो है ये विचारधारा फैली हुई है कि समाज को प्रशिक्षित करना है और वहाँ प्रशिक्षण में जो उन्होंने सीखा है उन्हीं चीज़ों पर लगातार जो है बातें हो रही हैं। सर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में 7 से 8% हमारा ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर रहता है और ट्राइबलों की राइट्स को लेकर सब प्लान भी यहाँ पर बने हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। मगर अभी तक जो ट्राइबल का जिसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या तो बहुत सारे NGO रहते हैं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं रहती है, इसको आप लोग प्रशिक्षण के कैटराइज के थ्रू में कैसे आम जनों को कैसे समझाने का प्रयास करते हैं? उसके पीछे ये है कि देखिए, जितना ट्राइबल कम्युनिटी है पूरे भारत देश में और उनके जितने संगठन हैं, उन संगठनों से भी ज़्यादा जो है ना आदिवासियों को जगाने के लिए शासन की योजनाएं हैं, उतने ज़्यादा NGO हैं। शासन के ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां ट्राइबल के लिए योजना ना हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। सभी डिपार्टमेंट में जो है आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए फंड आता है और उसकी योजनाएं होती है। बहुत से NGO काम करते हैं, छात्रावास हैं, स्कूलों में जो है, कॉलेजों में भी रिजर्वेशन है, राजनीति में भी रिजर्वेशन है। इसके बावजूद भी जो हम लोगों को इतने दिनों में उसका परिणाम दिखना चाहिए था, नहीं दिखा। इसीलिए जो है प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लोग जब तक अपने से आ करके अपने अधिकारों को समझेंगे नहीं और उसका जो है उपयोग करेंगे नहीं ना, तब तक वो कोई जबरन नहीं दे देगा। इसीलिए खुद की जागरूकता बहुत ज़रूरी है।
सर, इन पहलुओं को हम लोग समझे कि भारत देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अर्थव्यवस्था तो एक तरफ जीडीपी कभी बढ़ती है कभी घटती है, परंतु हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट की। तो जिस तरीके से देश के जो राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि गांव में जो है देश बसता है, यानी हमारा राष्ट्र बसता है। तो गांव में जिस तरीके से, क्योंकि अधिकांश जो ट्राइबल एरिया है वो गांव में ही बसती है, तो गांव को कैसे संपन्न सुदृढ़ कर सकते हैं आपकी योजनाओं से, आप लोग की प्रशिक्षण से किस तरीके से रहता है? गांव जो है दरअसल बात जो है ना, अपने संसाधनों के बारे में समझ नहीं पाया है अभी तक। नहीं तो सारे संसाधन गांव में ही हैं। जिस दिन गांव के लोग जो है अपने संसाधनों के महत्व को, उसका सही तरीके से प्रबंधन करना सीख गए, तो एक भी कच्चा माल जो है बाहर नहीं जाएगा। वो खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं। साबुन से लेकर के वॉशिंग पाउडर से लेकर सारा चीज़, खाने पीने के सामान, तेल से लेकर कपड़े तक। कपास अपन एक उदाहरण समझें, हम जो कपड़े पहनते हैं वो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री जो है में बनता है ना, लेकिन वो किससे बनता है? कपास से बनता है। कपास जो है खेत में पैदा होता है, और खेत गांव में होता है, और वो उसको पैदा करने वाला किसान है। तो जब किसान जो है कपास पैदा कर सकता है तो कपड़ा भी बना सकता है। ये जागृति आना जरूरी है, तभी हमारा देश जो है ना आर्थिक रूप से संपन्न होगा। गांव का जब तक जो है शोषण होगा तब तक जो है देश मजबूत नहीं हो सकता। क्या हम जैसे गांव में जो चीज़ें ओरिजिनेट हो रही है या बन रही है या उत्पादन उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट क्या उसका जो वैल्यू है या कीमत उसका उस दर पे, जिस दर पे होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, सेंट्राइज लेवल पे या स्टेट लेवल पे, क्या वो कीमत मूल्य आमजनों को नहीं मिल पा रही है? ऐसा लगता है आपको? हाँ, दरअसल बात जो है ना, जो उत्पादक वर्ग है, किसान है, जैसे कि अपन लोग अभी धान की खेती यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होती है, तो धान का जो सही मूल्य होना चाहिए, अब देखेंगे अलग स्टेट में तो ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं अधिक है, तो उसका क्या मूल्य कैसा होना चाहिए, किस तरीके का मूल्य होना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को, जो विलेज के जो ग्रामीण है, ट्राइबल हैं, वो अपना इकोनॉमिक रूप से बढ़ सकेंगे? इसके पीछे कारण यह है कि कोई भी जो उत्पाद होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट होता है, वो कम से कम जो है 3 चरणों से होकर के गुजरता है। एक तो कच्चा उत्पादन होता है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करके, ब्रांडिंग करके उसको बाजार में उतारा जाता है। तो कच्चे मालों का कीमत कम होता है, लेकिन उसी को यदि जो है अपन प्रोसेसिंग करके उसको प्रोडक्ट बना दिया जाए, उपयोग करने लायक बना दिया जाए, और उसका ब्रांडिंग करके मार्केट में बेचा जाए, तो उसका कीमत ज़्यादा मिलता है। हमारा किसान क्या करता है कि धान को, चाहे गेहूं को उगाता है और उसको कच्चा ही बेच देता है, लेकिन जिस दिन वो गेहूं का आटा बना करके अपने पैकेट में डाल करके बेचेगा, उसको सही कीमत मिलेगा, है ना। तो गांव में भी हमको जो है उद्यमिता को आगे बढ़ाना होगा, लघु उद्योग की तरफ हम लोगों को जाना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी है, जैसे कि हम क्लेम कर सकते हैं आज कोई भी चीज़ का कोई आविष्कार करता है, डिस्कवर करता है, तो ट्राइबल भी बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया है। तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थान है, उससे आप लोग क्लेम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो देश है, हमारे देश में अगर कोई ट्राइबल किसी चीज़ को ओरिजिनेट किया है, या औषधि हो या जड़ी बूटी हो, किसी प्रकार की मेडिसिन हो, तो उन पे आप लोग क्लेम करने को उसमें, क्योंकि क्लेम करने से उनके जो परिवार हैं, उनके जो समुदाय हैं, उनका रॉयल्टी मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिसका जो आविष्कार है उस पर जो है तो उसी का कॉपीराइट होता है, उसी का जो है अधिकार होता है। लेकिन जानकारी के अभाव में समाज में इतना जागृति आया नहीं है। वो अब देखेंगे तो सारा चीज आविष्कार ट्राइबलों का ही है ना। क्योंकि मैं देख रहा जितने वाद्य यंत्र बने हैं उसको किसने खोजा? ट्राइबल लोग खोजे। और जितने भी जो है कृषि यंत्र बने हैं, है ना, आधुनिक जो मशीन है, उसमें आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिर्फ जो है उसको इंजन फिट किया है, इलेक्ट्रॉनिक बनाया है, लेकिन उसके पहले जो उसका मूल तत्व है उसका आविष्कार तो ट्राइबलों ने किया ना, है ना। चाहे जैसे आटा कैसे चक्की से, गांव के लोग चक्की से निकालते हैं, अब उसी चक्की में आधुनिक वैज्ञानिकों ने इंजन फिट करके, है ना, इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ करके, जो हाथ से पिसाई करते थे, हाथ से न पिस करके वो मोटर द्वारा पिसाई हो रहा है, लेकिन मूल तत्व आविष्कार तो ट्राइबल लोगों की है ना, गांव वालों की है। तो इस प्रकार से सारे आविष्कार देखा जाए तो ट्राइबल और गांव वालों की है। जी, इसमें सर कि आपका जो प्रशिक्षण है युवा या ट्राइबल समुदाय के लोग इस प्रशिक्षण में क्यों आना चाहेंगे? क्या उन्हें आप देना चाहेंगे, तो क्यों आना चाहेंगे? उनको इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो चीज़ यहाँ सीखने को मिलेगा वो किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी विद्यालय, किसी प्रवचन में, किसी भाषण में नहीं मिलेगा।
हम लोग पूरे देश भर के ट्राइबलों का जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको निचोड़ बना करके, उसको सारांश बना करके सिलेबस तैयार किए हुए हैं। और हमारे देश भर के मास्टर ट्रेनर हैं, सेलेक्टेड मास्टर ट्रेनर, वो आते हैं और वो 4 दिन के प्रशिक्षण शिविर में इतना कुछ बता जाएंगे जितना जीवन भर पढ़ाई करने से भी शायद ना मिल पाए। जी सर, आप लोग के जो प्रशिक्षण है 4 दिनों का, इसमें कौन कौन मास्टर ट्रेनर जो शिरकत करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम हम लोग बता दें ताकि हमारे दर्शक समझे कि वो आ रहे हैं तो हम लोग और भी ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। हाँ, मास्टर ट्रेनर हमारे राष्ट्रीय लेवल के सेलेक्टेड लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी गोपनीय रखते हैं, गोपनीय रखते हैं, ओपन नहीं किए हैं। हाँ, ओपन नहीं किए हुए हैं, वो सस्पेंस ही रहता है जी, ताकि जो है ना लोग आएँ और देखें कि सरप्राइजिंग तरीके से, अरे हमको तो ये सीखने को मिल गया, ये रहता है। जी जी। तो सर आप लोग जैसे कि आप क्या अपील करना चाहेंगे आमजनों से, आदिवासी समुदाय से, ट्राइबल कम्युनिटी से, कि वो हमारे जो प्रशिक्षण हैं किस तरीका वो अधिक से अधिक इसमें जिज्ञासु हो, थोड़ा बताएं, अपील कर दीजिए। हम जो है आयोजन मंडल की तरफ से जो है सभी जितने भी ट्राइबल समुदाय हैं पूरे देश भर में, सब लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि एक बार जरूर इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आप लोग शामिल होइए। हो सकता है ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपको कुछ ऐसा से सीखने को मिल जाए कि जीवन ही बदल जाए। और ये कार्यक्रम जो है बहुत महंगा कार्यक्रम नहीं है। इसमें जो प्रशिक्षण में आते हैं उनको अपने 4 दिन के भोजन, नाश्ता, चाय, पानी और रहने की व्यवस्था के लिए मात्र 1000 रुपये का, 1000 रुपये ओनली, 1000 मात्रा का वो सहयोग शुल्क रखा गया है जी। वो उसी 1000 में 4 दिन का भोजन, नाश्ता, चाय, पानी सारा चीज़ रहेगा जी। बाकी प्रशिक्षण फ्री में है जी, है ना। तो अपील करना चाहेंगे सबको कि जरूर पूरे समुदाय के लोग, ट्राइबल समुदाय के लोग शामिल होइए। आपको सर थोड़ा पम्पलेट दिखा दीजिएगा, कैसा है पम्पलेट दिखा दीजिए। हाँ, ये हमारे कार्यक्रम का पम्पलेट 4 पेज का है, पहला पेज है जी। ये आप पम्पलेट देख सकते हैं। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर नारायण कैसोटकाम, जो लगातार सरगुजा संभाग से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश के ट्राइबल कम्युनिटी को इकोनॉमिक रूप से और सभी विषयों को लेकर जागरूक करना चाहते हैं, अवेयरनेस करना चाहते हैं, ताकि वे अपने समुदाय को एक रिप्रेजेंट करें और उस लेवल तक पहुंचा सकें अपने ट्राइबल कम्युनिटी को, जहां तक पूरे वर्ल्ड जो सोच रही है कि हम आगे कहां तक पहुंच सकते हैं, वर्ल्ड से भी ज़्यादा हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और साथ ही सर कह रहे थे कि यहाँ प्रशिक्षण में आने से क्या बेनिफिट होगा। मैंने क्वेश्चन किया था, सवाल किया था, उसमें से उनका कहना है कि कुछ यूनिक चीज़ें, जिसे आप जो यूथ हैं या स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, इसमें सीखने के लिए कोई आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी कुछ ऐसा यूनिक चीज़ें आपको मिल जाएगा जो आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर जरूर आइए, आप लोग से अपील है। मैं जोहार करता हूँ आप लोगों को कि इस प्रशिक्षण में आने के लिए आप लोग जहाँ से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, भारत के कोने कोने से आप लोग आइए। और हमारा प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम है 14 से 17 नवंबर तक, उसमें शामिल हुए और शामिल होकर प्रशिक्षण का आनंद लीजिए और वहाँ से सीख के जाइए और फिर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग प्रशिक्षण। जोहार, जय छत्तीसगढ़। जोहार, जोहार, जोहार। दिखाओ।